स्वागत है आपका एडी एजुकेशनल नोट्स में। तो आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि कौन सी होती है? व्यंजन संधि किसको कहते हैं? व्यंजन वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसको व्यंजन संधि कहते हैं। अब इसमें देखते हैं व्यंजन संधि की पहचान कैसे पहचानेंगे। व्यंजन संधि है, देखिए पहला वर्ड प्लस दूसरा वर्ड बराबर व्यंजन संधि। पहला वर्ड व्यंजन भी हो सकता है और दूसरा वर्ड भी व्यंजन हो सकता है, तो व्यंजन संधि होगी। अब उदाहरण के तौर पर देखते हैं क्या है। उत धन ज्वल। अब देखिए ये ता है, ता ये व्यंजन है, उसके बाद जा ये है, ये भी व्यंजन है, तो मिलाकर के क्या हो गया? व्यंजन संधि हो गई। उज्ज्वल हो गई व्यंजन संधि। ठीक है, अब और देखते हैं आगे क्या है। स्वर प्लस व्यंजन भी व्यंजन संधि होती है। चाहे पहला वर्ड स्वर हो, पहला वर्ड स्वर भी हो सकता है और व्यंजन हो सकता है दूसरा, तब भी क्या होगा? व्यंजन संधि होगी। जैसे देखिए ये स्वर है, आ क्या है? स्वर है, और ये छा व्यंजन है, तो कौन सी संधि हुई? आच्छादन व्यंजन संधि। अब देखते हैं पहला वर्ड व्यंजन भी हो सकता है और दूसरा स्वर हो सकता है। पहला क्या है? व्यंजन है और दूसरा स्वर है, तब भी क्या होगी? व्यंजन संधि होगी। मतलब एक तरफ एक वर्ड व्यंजन होगा ही होगा। जैसे इसमें देखिए जगत, ये देखिए ता व्यंजन है, ता इसमें ईश, जगदीश, तो इसमें क्या है? व्यंजन संधि है। तो आगे देखते हैं क्या है व्यंजन संधि। नियम नंबर 1 देखते हैं व्यंजन संधि का। प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ग का, चा, टा, ता, पा प्लस स्वर हो सकता है, या तीसरा या चौथा, अथवा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? या, रा, ला, वा। ये ला 2 बार हो गया है टाइप। वर्ड हो तो अपने ही किस में बदल जाते हैं? तीसरे वर्ड में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं? तीसरे वर्ड में बदल जाते हैं। अब इसकी हमने एक ट्रिक बताई हुई है, इस ट्रिक को फॉलो करिए आप लोग। देखिए किस में बदल जाते हैं? तीसरा वर्ड कौन सा होता है? अपना ही वर्ग का तीसरा वर्ड। अब देखिए का तीसरा वर्ड हो गया का, खा, गा। चा का हो गया जा, टा का डा, ता का डा, पा फा बा। ये किस में होते हैं? का, खा, गा। ये तीसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे इसकी ट्रिक देखते हैं। इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है का, चा, टा, ता, पा। ये पहला प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ड है, प्लस क्या होना चाहिए? कोई भी स्वर हो, या तीसरा या चौथा वर्ड हो, या अंतस्थ व्यंजन मतलब यार अलावा हो, तो अपने ही तीसरा वर्ड हो जाएगा। अब देखिए ये देखो का गा हो जाएगा, चा छा जा, टा ठा डा, ता था दा, पा फा बा। ये तीसरे वर्ड है ना, इसमें परिवर्तित हो जाएगा। आप देखते हैं उदाहरण से समझते हैं। अब देखिए बाक का है, अब का किस में चेंज होना है? तीसरे में चेंज होना है, गा में चेंज होना है। ठीक है, का किस में चेंज होना है? गा में चेंज होना है। बा, अब देखो इधर स्वर है, ये देखो स्वर आ गया। अब ये क्या? तीसरा गा आएगा, तीसरा क्या आएगा? गा आएगा। तीसरा गा आएगा ना, तो हो गया बागीस। अब ये देखिए बाक का है, ये है धारा, ये धा। आप देखिए चौथा ये धा होता, ता था दा धा, धा चौथा वर्ड होता है। ठीक है, तो का किस में चेंज हो जाएगा? गा में चेंज हो जाएगा। तीसरा वर्ड गा होता है। इधर देखिए का है, अब देखिए ये यारा लाभा अंतस्थ का एक उदाहरण है। ये देखिए वाह आया, क्या है? वाह। अब इधर क्या है? इधर का है। अब का किस में चेंज होगा? गा में चेंज होगा, तो क्या होगा? बाग विभूति।
इस ट्रिक को आप एक जगह लिख लीजिए या 2-3 बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। आगे देखते क्या है भाई। अब इनके उदाहरण देख लेते हैं। अब चा का उदाहरण देखते हैं पहले। चा का देखिए, अच धन अंत। अब चा का क्या होगा? च छ जा, जा होता है। देखिए इसका क्या होता है? तीसरे वर्ण में परिवर्तित होना है, तीसरे में होना है ना, तो चा है, चा का क्या हो जाएगा? जा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अजंत। यहाँ पर भी चा है, चा का क्या हो जाएगा? जा हो जाएगा। ये आदि, तो हो गया आजादी। आगे देखते हैं, टा वाले एग्जाम्पल देख लेते हैं। टा का क्या होना है? तीसरा वर्ड आना है। अब देखिए टा ठा डा, टा जो है ये पहला वर्ड है, ठीक है। टा क्या है? टा है पहला वर्ड, टा है पहला वर्ड, और ये किस में परिवर्तित होगा? तीसरे में, अपने ही वर्ग के तीसरे में परिवर्तित होगा। तो टा वर्ग का तीसरा वर्ड कौन सा हुआ? टा ठा डा, डा हो गया। अब ये आनंद, ड में आनंद जोड़ दिया, ये देखिए हो गया षडानंद। इसमें भी टा का देखिए तीसरा हुआ, ये तीसरा है टा का, षडादेश, षट धन आदेश, षडादेश। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ता को अब देखिए, अब ता को देखते हैं। ता का तीसरा वर्ड क्या हुआ? दा हुआ। ता कौन सा वर्ड है? पहला है। अब ता वर्ग का तीसरा वर्ड कौन सा हुआ? ता, देखिए ता, फिर था, फिर दा, देखिए दा आ गया। कौन सा हो गया? दा हो गया। तो ये क्या हो गया? सदानंद। इधर भी देखिए ता पहला वर्ड है, ये अपने तीसरे वर्ड में चेंज होगा, हो गया दा, शतधना आचार सदाचार। आगे देखते हैं किसका उदाहरण है। पा के कुछ एग्जाम्पल हैं। अब देखिए, अप प्लस जा, पा है पहला वर्ड, पा कौन सा है? अपने वर्ग का पहला अक्षर है, ठीक है। पा जो है अपने वर्ग का पहला अक्षर है। अब गिनिए, पा, फा के बाद क्या आता है? बा आता है, तो बा तीसरा होगा, बा हो गया तीसरा। अब ये हो गया अब्ज। अप धन ईंधन, पा का तीसरा बा होगा, हो गया अब ईंधन। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। अब नियम नंबर 2 देखते हैं। अब नियम नंबर 2 में देखते हैं, संधि का पहला वर्ड का च ट त प प्लस ना आए या माँ आए तो अपने ही वर्ग के पंचवें वर्ड में, पांचवें वर्ड में परिवर्तित हो जाता है। अगर का च ट त प माँ मतलब संधि का पहला वर्ड ये हो, का हो, का च, ये देखिए का च ट त प, इसके बाद क्या आए? ना और माँ आए, तो क्या होगा? ये पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। का पांचवा क्या होता है? ङा होता है। चा का वहाँ होता है, टा का ना होता है, ता का ना होता है, पा का माँ होता है। अब देखते हैं इनके उदाहरण, इनको अप्लाई कैसे किया जाता है। इस ट्रिक को, इसको आप लोग याद कर लीजिए, इसको आप लोग याद कर लीजिए, इसको देखें, इसको याद कर लेंगे, इसको दिमाग में सेट कर लेंगे तो आप देखते ही समझ जाएंगे व्यंजन संधि होती है कहाँ पे, कौन सा अक्षर चेंज होगा। अब देखिए, बाक धन मैं, अब का किस में चेंज होगा? माँ आया ना पीछे, ये ना या माँ, तो इसमें क्या है? माँ है, तो का किस में चेंज होगा? अपने ही पांचवें वर्ड में, तो क्या होगा? ये बांगमय हो गया। प्राक धन मुख, अब देखिए क्या है? प्रांगमय, प्रांगमय,
माँ है ना, इधर का है, तो ये अपने 5वें वर्ड में चेंज हो गया है। और उदाहरण देख लेते हैं। अच्छा, चा का उदाहरण देखते हैं। रुच धनमय, ये रुंगमय चा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, चा जो है, चा का 5वां वर्ड क्या होगा, चा छा जा झा वाँ, वाँ होना चाहिए। यहाँ पे ये गलत प्रिंट हो गया है, यहाँ पे होना चाहिए वाँ। ठीक है, तो ये होगा रुंगमय, ये गलत प्रिंट हो गया है। शट धन मुख। अब देखिए टा का 5वां वर्ण तो ड़ा होता ही है, टा ठा डा ढा ड़ा। चा छा जा जा उआ होता है, इसका उआ होना चाहिए। इसको आप लोग सही कर लीजिए, मिसप्रिंट हो गया, गलत प्रिंट हो गया। अब देखिए इसको देखिए, इसमें क्या है, टा का ड़ा हो जाएगा, 5वां हो जाएगा, तो हो गया षणमुख। आगे देखते हैं, ता का देखते हैं। जहाँ पे ता का 5वां क्या होता है, ता था, ता था द ध ना, ये पहला है, ये 5वां हो गया, ये अपने ही 5वें में बदल रहा है। तो क्या हो जाएगा, उत्धननति उन्नति, उत्धननयन उन्नयन। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पा वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। पा किस में चेंज होगा, माँ में चेंज होगा। अब देखिए पा किस में चेंज होगा, माँ में चेंज होगा। प फ ब भ मा, ये 5वां हो गया, ये हो गया अमेय। ठीक है, अमेय नहीं होगा, अमय होगा, ये भी मिस्टेक हो गया, होगा अमय। यहाँ अगर में होता तो ये अमेय हो जाता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नियम नंबर 3 देखते हैं। नियम नंबर 3 क्या कहता है, माँ के बाद अगर माँ आता है तो कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। उदाहरण देखिए, जैसे सम, ये क्या है, सम प्लस मान। अब इधर भी माँ है, इधर भी माँ है, तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, हो जाएगा सम्मान। सम धनमति, तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, हो जाएगा सम्मति। इधर भी आधा वर्ड ही है, तो यहाँ बीच में भी आधा ही वर्ड आएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा है। तो आप लोगों को समझ में आया। अब देखते हैं। अब देखिए, ये आप लोगों के लिए प्रश्न हैं, इनको आप ज़रूर सॉल्व करके भेजिए। अभी देखते हैं, ऊपर एक बार फिर से देख लेते हैं। 3 नियम हैं, इनकी 3 ट्रिक हैं। इनको एक तो इसको नोट कर लीजिए, नंबर 2 और ये उदाहरण देख लीजिए। नंबर 2 एक इसको नोट करिए, ये वाली जो ट्रिक है इसको नोट कर लीजिए। और नंबर 3 तो बहुत आसान है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। और ये जो आगे आपके लिए प्रश्न है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा देखने के बाद। पहले आप पूरी वीडियो देखिए, उसके बाद ये इसको विच्छेद करिए और फिर बताइए किस में कौन सी संधि है। ठीक है, वाकजाल में कौन सी संधि, वागदान में, सरदर्शन में, उद्वेग में, जगन्नाथ में, और आगे भी है जगदाधार में और जगन्नाथ में। जगदाधार में इसमें कौन सी संधि है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कैसी लगी आपको वीडियो, कैसा रहा ये व्यंजन संधि का सेशन, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।